गौड़ीय वैष्णव परंपरा के हृदय में श्री गोकुलानंद चक्रवर्ती ठाकुर की गहरी विरासत बसती है। श्री गोकुलानंद, प्यार से यह नाम सब लेते हैं। यह संत, विद्वान और आध्यात्मिक गुरु थे। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। भक्ति साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान और भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में गहराई से निहित उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तों के दिलों में आज भी गूंजती हैं। श्री गोकुलानंद के जीवन ने भक्ति के सार को दर्शाया, जो राधा कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति द्वारा परिपूर्ण था। उनकी शिक्षाओं ने शास्त्रों की सीमाओं को पार कर लिया, अनगिनत व्यक्तियों के हृदय को स्पर्श किया और उन्हें ईश्वर के करीब लाया। उन्होंने प्रेम, विनम्रता और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण के माध्यम से आंतरिक परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया। श्री गोकुलानंद की शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक व्याख्यान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भक्ति के सार को जिया और सांस लिया, अपने अनुयायियों को ईश्वर के साथ उसी गहन संबंध का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन सादगी, तपस्या और आध्यात्मिक विकास पर अटूट ध्यान केंद्रित करता है, जो जीवन में गहरा अर्थ खोजने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करता है। वह एक विपुल लेखक थे और उनकी साहित्यिक रचनाएं गौड़ीय वैष्णव दर्शन की उनकी गहन समझ का प्रमाण है। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने जटिल धार्मिक अवधारणाओं को स्पष्ट किया, जिससे वे आम लोगों के लिए सुलभ और भरोसेमंद बने। गहन आध्यात्मिक सत्यों को सरल लेकिन मनोरम तरीके से व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने एक पूजनीय शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। श्री गोकुलानंद को दी गई चक्रवर्ती की उपाधि केवल एक मानद पदवी नहीं है। यह गौड़ीय वैष्णव परंपरा के भीतर उनकी अनूठी स्थिति को दर्शाता है। चक्रवर्ती शब्द पारंपरिक रूप से एक सार्वभौमिक सम्राट को संदर्भित करता है, जो सभी दिशाओं पर शासन करता है। श्री गोकुलानंद के संदर्भ में यह उपाधि भक्ति के क्षेत्र में उनके व्यापक ज्ञान और प्रभाव का प्रतीक है। श्री गोकुलानंद को समर्पित एक श्लोक उनकी पदवी का सार खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। विश्वस्य नाद्रुपोसो भक्तिवत्रम प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वत्ति तत्वात् चक्रवत्र्याख्या भवति। इसका अनुवाद इस प्रकार है: भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका के कारण उन्हें विश्वनाथ, ब्रह्मांड के भगवान के रूप में जाना जाता है, और क्योंकि वह हमेशा शुद्ध भक्तों के घेरे में स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता है। यह श्लोक श्री गोकुलानंद के व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है। सबसे पहले, यह विश्वनाथ के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है, एक मार्गदर्शक जो भक्तों को अंतिम वास्तविकता, ब्रह्मांड के भगवान की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाएं भक्ति के मार्ग को प्रकाशित करती हैं, जिससे व्यक्ति सांसारिकता से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ सकते हैं। दूसरे, श्लोक शुद्ध भक्तों के घेरे में उनकी निरंतर उपस्थिति पर जोर देता है। यह उनकी विनम्रता और भक्त समुदाय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वह केवल एक शिक्षक नहीं थे जो ज्ञान प्रदान करते थे, बल्कि भक्ति के पथ पर एक साथी यात्री भी थे, जो हमेशा अपने साथी भक्तों के बीच मौजूद रहते थे। श्री गोकुलानंद ने लगभग 1676 शक संवत में इस धरती पर जन्म लिया और लगभग 100 वर्षों तक भक्ति का संदेश फैलाते रहे। उनका जीवन, हालांकि समय की धुंध में डूबा हुआ है, आध्यात्मिक खोजों के लिए समर्पित एक उल्लेखनीय यात्रा की झलक पेश करता है। एक विनम्र गांव में जन्मे, उन्होंने आध्यात्मिक मामलों के प्रति शुरुआती झुकाव दिखाया, शास्त्रों के अध्ययन और भक्ति के अभ्यास में खुद को विसर्जित कर दिया। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए और अनगिनत व्यक्तियों को भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए बड़े पैमाने पर यात्रा की। उनकी शिक्षाएं किसी विशेष संप्रदाय या समूह तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सभी को खुले हाथों से गले लगाया, भक्ति की सार्वभौमिक अपील पर जोर दिया। श्री गोकुलानंद एक विपुल लेखक थे और उनकी साहित्यिक रचनाएं गौड़ीय वैष्णव दर्शन की उनकी गहन समझ और राधा कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति
उनके विशाल प्रदर्शनों की सूची में कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में शामिल है व्रज रीति चिंतामणि, एक उत्कृष्ट कृति जो श्री कृष्ण की लीलाओं की पवित्र भूमि, ब्रज में पालन किए जाने वाले भक्ति प्रथाओं और सिद्धांतों की पेचीदगियों में जाती है। चमत्कार चांद्रिका, भक्ति के चमत्कारी पहलुओं की खोज, विश्वास और समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करना। प्रेम संपुटम खंड काव्य, भक्ति कविता का एक संग्रह जो राधा कृष्ण के प्रति एक्सटैटिक प्रेम को खूबसूरती से व्यक्त करता है, भक्ति के सार को उसके शुद्धतम रूप में पकड़ता है और गोतावली ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने की चाह रखने वाले भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाली प्रार्थनाओं और भजनों का संकलन। ये रचनाएं कई अन्य लोगों के साथ भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। वे गौड़ीय वैष्णव धर्म के दर्शन, अभ्यास और अंतिम लक्ष्य में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। श्री गोकुलानंद की भौतिक उपस्थिति ने इस धरती पर सीमित समय के लिए शोभा बढ़ाई होगी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक विरासत फलती फूलती रही, उनके जाने के सदियों बाद भी अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करती रही। उनकी शिक्षाएं, उनकी साहित्यिक कृतियों और पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तों द्वारा पारित मौखिक परंपराओं के माध्यम से संरक्षित हैं, गौड़ीय वैष्णव धर्म की आधारशिला बनी हुई है। उनका अंतिम समय वृंदावन में बीता, वह पवित्र भूमि जहां श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं को अंजाम दिया था। यहीं पर इस आध्यात्मिक रूप से आवेशित वातावरण में श्री गोकुलानंद ने श्री राधा कुंड में गहन ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। अंततः माघ शुक्ल पंचमी के शुभ दिन नश्वर दृष्टि से ओझल हो गए। ईश्वरीय रहस्य में डूबी इस घटना को उनका अंतिम अलौकिक कार्य माना जाता है। आज वृंदावन में श्री गोकुलानंद मंदिर उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उनके लुप्त होने के स्थान के पास स्थित यह पवित्र मंदिर दुनिया भर के भक्तों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता है। वे उनका सम्मान करने, उनका आशीर्वाद लेने और आध्यात्मिक वातावरण में खुद को विसर्जित करने आते हैं जो वृंदावन की हवा में व्याप्त है। श्री गोकुलानंद का जीवन और शिक्षाएं अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है जो जीवन में गहरा अर्थ खोज रहे हैं। प्रेम, विनम्रता और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति पर उनका जोर उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है जो आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की बौल की तलाश में है। उन्हें न केवल एक विद्वान या धर्मशास्त्री के रूप में याद किया जाता है, बल्कि भक्ति के एक सच्चे अवतार, प्रेम और भक्ति के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में याद किया जाता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करता रहेगा।